नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे पास है टाटा टियागो ईवी। तो इसके बारे में आपको पूरा ओनरशिप रिव्यू देंगे और बताएं कि क्या माइलेज है इसकी, कितने की ये पड़ी और क्या जो रिस्पांस दे रही है अभी। तो पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो पे बने रहना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो ये है सरपंच साहब। तो क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। तो आपको ये गाड़ी लिए हुए कितने दिन हो गए? आज 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया। तो इसके बारे में आप कितना चला लिया आपने गाड़ी को? ये मैंने 45,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ, क्योंकि आपने 45,000 किलोमीटर चलाए 1 साल से आपके पास में? मेरे तो 1 साल में कोई समस्या नहीं है इसमें। बाकी ये लोकल के लिए बढ़िया है। लोकल के लिए आपका? लोकल में ज़्यादा फिरता हूँ जी जी। तो लोकल के लिए ठीक है। जिसको लोकल में 17-80 किलोमीटर की एक तरफ हो, 150-200 किलोमीटर के बीच की रन हो, उसके लिए बढ़िया है। तो ये आपको कितने की पड़ी थी? प्राइस कितने की पड़ी थी ये गाड़ी आपको? ये मैंने 10 लाख की एजेंसी में कीमत। इसमें 18 वोल्टेज और 24 दो आती है, 24 है। 24 है। 24 किलोवाट की इसमें बैटरी जी। एक 18 की इससे कम आती है। उसकी कीमत 1 लाख रुपए कम है। उसकी रेंज 50 किलोमीटर कम निकालेगी इसे। और इसकी कितनी बोलती है कंपनी रेंज? कंपनी 315 बोलती है, लेकिन अब एसी नहीं चले जी और 70-80 चलाए तो 200 किलोमीटर निकाल देती है। अच्छा। और गर्मियों में अगर एसी चलेगी और 70-80 चलाएंगे तो ये मानो 180 आसपास रह जाती है। 180। तो अगर किसी का रूट लगभग रहता है 60 से 70 किलोमीटर का एक साइड का, तो अप डाउन कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल 215 किलोमीटर चलाई है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 215 चल गई। कल लास्ट 5% बची। 215 चल गई। 50-60 एक सवारी होगी तो भी इसमें फर्क पड़ेगा। 4 सवारी होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल की उसमें पता नहीं चलता, हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, माइलेज नहीं निकालते। और एक्चुअल में रेंज इलेक्ट्रिक गाड़ी में पता चलती है। टायर का प्रेशर भी मायने रखता है। मायने रखता है। इसमें हवा कम है, माइलेज कम है। हाँ, माइलेज कम आएगी इसमें। मैंने देखा है कई बारी। हाँ जी। वो रेंज नहीं आती, एवरेज क्योंकि हर परसेंट पर चलती रहती है। हाँ। कि आपकी कितनी रेंज चल रही है गाड़ी। हाँ, उसमें कई बार हवा कम होती है तो पता लगता है वो क्या कारण है। फिर देखता हूँ तो हवा कम मिलती है। पेट्रोल डीजल में इतना ये है कि हवा पूरी होगी चारों टायरों में। हाँ जी। ये मायने दूसरी सवारी ज्यादा होगी। हाँ और ज्यादा सवारी होगी, आप 70-80 चलाओगे, 90-100 चलाओगे हाँ जी। तो ये बिल्कुल 150 भी आ जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें 1.5 किलोमीटर। हाँ, मेरे पास भी इलेक्ट्रिक में 150। हाँ, तो इसमें हम ध्यान दे लेते हैं कि टायर प्रेशर कितना है। पेट्रोल डीजल में हम चलते फिरते हैं, चाहे आधा टायर हो जाए फिर भी। तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। 1 साल में आपने अच्छे जो रिस्पांस दिया। आपने एक गाड़ी और भी दिलवाई है जो पहले वीडियो डाल दी थी हमने। 2-3 गाड़ी दिलवा दी। 2-3 दिलवा दी। हाँ जी। एक अमरपुरा में, एक कैराबाड़ी में। अच्छा। एक शेर सिंह गोस्वामी, हाँ जी। अपने कांग्रेस नेता है। हाँ, 3 गाड़ी तो मेरे से सब इंस्पायर होके आपसे। हाँ ठीक है, वो लोकल के लिए बढ़िया है, उनको बोल दी। हाँ, लोकल के लिए। बाकी साइड में दूसरी गाड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। हाँ, तो जो अगर लंबा भी रूट रहता है हमारा और शॉर्ट का भी रहता है, तो इसमें 2 गाड़ियाँ मतलब रखें। लंबा तो रूट देखा जाता है। हाँ। बच्चे को छोड़ने के लिए दिल्ली 7-8 चक्कर मार लिए इसके। अच्छा। तो यहाँ से चलता हूँ गांव से। हाँ। सूरतपुरा थे तो हिसार में चार्जिंग पॉइंट। हाँ। उससे आगे चलता हूँ रोहतक, चार्जिंग पॉइंट, फिर नांगलोई, और दिल्ली में कहना ही क्या है। हाँ, दिल्ली में तो खूब है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये है कि 1-1.5 घंटे चाय पानी पिए इतने चार्ज। हाँ, चाय पानी पिए इतने में चार्ज हो जाता है। दिल्ली का कई चक्कर लाग लिया। बाकी इधर अपने हनुमानगढ़ साइड में थोड़ा इसका चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रही, कम है थोड़ा। जयपुर जाओ तो जयपुर भी है, जा सकते हो घर से चार्ज करके। रास्ते में चूरू में है। हाँ, चूरू में। हाँ, और जयपुर के पास में भी है। जयपुर में तो काफी है। हाँ, तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या लगा आपको कि क्या इसमें मेरे को? नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये कच्चे रेत में काम। कच्चे में कामयाब नहीं? बिल्कुल, मतलब आम रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। जो चलता रास्ता है हाँ। उसमें नीचे नहीं अड़ेगी, वहाँ तक आप आराम से निकल जाएगी। हाँ, नीचे लगने की बात तो। नई जमीन है, जो 42 बेल्ट की जमीन है, हाँ जी। उसमें ये मान ले के अपने खेत में मोड़ लाएंगे। हाँ। तो वहाँ ये इसका क्या है कि इंजन की जगह ये लगातार का इलेक्ट्रिक। हाँ, मोटर है। लेकिन वेट नहीं आगे।
वेट कम है इसमें, अच्छा अच्छा। वजन कम है। हाँ टायरों को दाबनी होती है, फिर इसको टायर को जो गायर लगाते नहीं, हाँ हाँ तो इसका एकदम स्लिप कर जाता है, स्लिप करके साइड में मट्टी निकाल के हाँ, वही बैठ सकते वहीं बैठ जाती है। नीचे लगने के बाद चाहे कौन सी भी गाड़ी हो। हैं। ये नीचे मट्टी निकाल देती है अगले अच्छा अच्छा। तो कच्चे में ट्राई किया है आपने कभी? कच्चे में वैसे तो कच्चे में चलते ही है, ऐसे रास्ते चल रहे हैं हाँ। खेतों के और के नहरी बेल्ट के, बिरानी बेल्ट के जो आम रास्ता चल रहा है, हाँ, हाँ। चलता रास्ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें है। कोई दिक्कत नहीं। चलता रास्ता है नहीं, उसमें कैसा रास्ता, उसमें नहीं अटकेगी। हाँ ये तो नई मट्टी आ गई हुई, नई जगह आप खेत में उजड़ ले गए, हाँ हाँ जहाँ और गाड़ी ले जाते, हाँ हाँ। वहाँ ले गए, वहाँ एक बार ये खड़ी हो गई, फिर माटी निकाल दी। अच्छा फिर आगे अच्छा, नहीं आएगी। उसके बाद ये काम नहीं करेगी। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका इस गाड़ी के साथ में। तो और भी गाड़ी है क्या आपके पास? हाँ, क्रेटा है एक मेरे पास, एक स्विफ्ट भी है। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ कितने किलोमीटर इन्होंने चला ली है इसमें लोग। इसको ऑन करना। तो ये देख सकते हैं इन्होंने 41,689 किलोमीटर इसको चला लिया है गाड़ी को। हाँ, ये क्या ये चलिए। हाँ, हाँ 41,000। 41,689, 42,000 के करीब चल चुकी है गाड़ी। और गाड़ी में अभी तक 1 साल हो गया है पूरा इसको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 तारीख को निकाली थी, आज इसका बीमा कराने के लिए जा रहा हूँ, 7 तारीख को बीमा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, पूरा इसका 1 साल हो गया है। तो काफी अच्छी चल रही है गाड़ी, ये देख सकते हैं। इसमें 4 जो मोड है, रिवर्स मोड है, नॉर्मल है और ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक गाड़ी में। स्पोर्ट्स मोड में इसकी इसमें जो साउंड है, साउंड का क्या सिस्टम है, साउंड कैसा है इसका? जो स्पीकर का, स्पीकर गाने बजाते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो बढ़िया है, बढ़िया है। तो कंपनी ने दे रखा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा। तो और आपको प्रॉब्लम है ही नहीं कोई गाड़ी में, अच्छी चल रही है गाड़ी। और सनरूफ है। अच्छा, इसका ये है कि स्पोर्ट्स मोड में इसको ओवरटेक में नहीं, हाँ हाँ आप 1 करोड़ की गाड़ी ले आओ, वो भी इसके आगे फैल है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई भी हो। गाड़ी में आप क्रॉसिंग करनी है, स्पोर्ट्स मोड पे करो, हाँ जी। और आपकी उम्मीद से पहले क्रॉसिंग हो जाएगी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया पिकअप के मामले में तो कहना ही क्या है। हाँ, पिकअप तो क्योंकि और 1 साल हो गया आपको, रेंज का लगा कि शुरू में थोड़ी ज्यादा दे रही थी, अभी थोड़े कम। इसकी ड्राइवरी थोड़ी अलग है। अच्छा अच्छा। इसको ड्राइवरी कोई नई गाड़ी लेगा, स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने उसको सीखने में लगेगा। हाँ हाँ। इसके यही है कि आप स्टार्ट करते हो, चलाते हो, स्टार्टिंग में इसके जो एक्सीलेटर वाली जो है नी, हाँ हाँ उसमें बत्ती आती है 1 2 3 4 5 6 तक। हाँ हाँ ठीक है, उसमें आप स्टार्टिंग में 2 या 3 से ऊपर मत जाने दो। हाँ, वो वो ड्राइवरी सीखनी पड़ती है। वो अगर 2-3 से आप उठाओगे गाड़ी, हाँ तो इसकी माइलेज बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, टॉर्क बोलते हैं उसको। आप ऐसे आप 60-70 चलाए जाओ, उठाने में आप ऐसे लाल में कर दोगे, हाँ तो इसकी माइलेज नहीं है। हाँ, माइलेज उसकी। इसकी मेन है ड्राइवरी। हाँ इसका ड्राइवरी 1-1.5 महीने पैर सेट होने में लगता है। हाँ, ड्राइविंग सीखना पड़ता है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी से डीजल से। इसमें हाँ, इसमें काफी। डीजल गाड़ी में तो एक्सीलेटर देकर गाड़ी लगाते हैं, हाँ इसमें आप स्लो उठाओ, हाँ ब्रेक ले लिया, आप रिजर्वेशन है, हाँ। उसमें भी 10 से 15% इसी में चार्जिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। ये भी और इसका चार्जिंग में कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? घर में लगता है 7 से 8 घंटे। अच्छा अच्छा। और 13-15% घंटे में, 12 से 15%। और लाइट अगर पूरी लाइट है हाँ हाँ 15% तक लाइट थोड़ी कम है, हम्म, लोड ज्यादा हो जाता हाँ है, जी, तो उसमें 12% 13% में रह जाती है। हाँ लाइट पर है, लेकिन 7 हम तो शाम को लगाते हैं, सुबह चार्ज मिलती है 7 से 8 घंटे। घर पर इसका खर्चा नहीं है, घर पर इसका ये मानो आप 20 यूनिट लगभग खर्चा आता है। अच्छा अच्छा, 20 यूनिट। 100% करे तो, बाकी 100% एवरेज नहीं होती जल्दी, हाँ। कभी 60% चार्जिंग करनी, कभी 70, कभी 50 ये होते हैं। और गारंटी कितनी आती है बैटरी की? इसमें ये 50 पैसे लगभग घर पर खर्चा है। अच्छा अच्छा। और गारंटी कितनी आती है बैटरी की? बैटरी की गारंटी कंपनी से 8 साल की गारंटी है। और इसमें शायद 1,60,000 किलोमीटर है कंपनी शायद। ली है, अलग कोई गारंटी नहीं इसकी। हाँ हाँ टाटा कंपनी ने 8 साल की वारंटी दी है। हाँ, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर शायद। किलोमीटर का बैंड है उसमें है, किलोमीटर का तो मेरे याद नहीं है अभी हम्म। कितने किलोमीटर बताया, लेकिन 8 साल की वारंटी बताई उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो आपने फास्ट चार्जर पे चार्ज किया है गाड़ी को कहीं पे भी स्टेशन? हाँ बिल्कुल, जो चार्जिंग पॉइंट। हाँ, चार्जिंग पॉइंट काफी करता हूँ मैं दिल्ली। कितना टाइम लग 10 जाता? चक्कर तो दिल्ली के लगे मेरे। कितना टाइम लग जाता है उसे?
उसमें 1 घंटे में टोटल हो जाती है। 1 घंटे। और खर्चा कितना आता है? 1 मिनट में 1.5% चार्जिंग है ये मानो। अच्छा, खर्चा कितना आता है? उसमें खर्चा 2.5 रुपये किलोमीटर का। नहीं मतलब चार्जिंग स्टेशन पे कितने रुपए लेते हैं चार्ज करने का? चार्ज मैं बता रहा हूँ कि किलोमीटर का आपको बता दिया। हाँ हाँ। हमने ये मानो कि 50% चार्ज किए, ठीक है। हाँ 50% चार्ज किए, 50% में ये 100 किलोमीटर चलेगी। हाँ 1% में 2 किलोमीटर चल रही है। हाँ हाँ 50% का वहाँ लगेगा 250 रुपये। 250 रुपये। 5 रुपये 1% का। हाँ अगर 100% करें 500 हाँ, रुपये में हो जाती है। 100 किलोमीटर चल गई, 100 किलोमीटर का 250 रुपये हाँ किलोमीटर का खर्चा। 2.5 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज दे रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में। माइलेज तो मेरी वाली क्या सभी एक सी जैसी देती है, चलाने में है। हाँ हाँ एक और पहले भी थी जो इससे बेस मॉडल था, उसमें शायद कितने इसमें त्यागो में यही है ऊपर का मॉडल। ऊपर का ही है, उससे त्यागो में तो ही है। नीचे वाला मॉडल था। उसमें उसमें वो तो फिर वो उसकी कीमत का 1 लाख का फर्क है। 1 लाख का फर्क उसमें है। फिर वो बहुत कम हो जाती है। हाँ वो 100-150 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल रही। कोई एक दो ने किसी ने ले ली, हाँ ले रखी है मैंने। इतना पैसा लगा रहा है तो 50 किलोमीटर, इसमें तो 50 और होती हाँ और बेटर होता। हाँ 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए ले लो, कंपनी देती नहीं है ना, क्योंकि अगर इसमें 50 किलोमीटर की और रनिंग हो जाए। इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो पेट्रोल डीजल का है, इसमें बैटरी इतनी ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्लेटफॉर्म निकाला ईवी का कंपनी ने, उसमें जो कंपनी है ज़्यादा बैटरी दे सकती है। इसमें इतना ही इसका कंपनी का है कि इससे ज़्यादा दे नहीं सकती। अगर देगी तो हाइट नीचे हो जाएगी गाड़ी के, तो इसमें प्लेटफॉर्म अलग हो गया। हो सकता है अभी तो इन्होंने पंच भी लॉन्च कर पंच दी ईवी आ गई यहाँ, वो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे आई है। गाड़ी लुक की रोर की तो बढ़िया निकाली है। हाँ। माइलेज की उसका पता नहीं, अभी उसकी पता नहीं। हाँ कंपनी 450 बोल रही है। अच्छा हाँ 415। हाँ 400 बोल रही है कंपनी। वो तो गाड़ियों के वेट पर भी इसका बहुत फर्क है। हाँ 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 अब ये लाइट वेट गाड़ी है। हाँ लाइट वेट है गाड़ी। कुछ नीचे का 2 आदमी कहीं 1-2 बार हुआ है कच्चे में। हाँ 2 आदमी पीछे से धक्का लगा लो निकल जाएगी। हाँ तो यही था दोस्तों, में वीडियो में देख सकते हैं। और एक नंबर का बताओ आप। नंबर मैंने देखा है जो वीआईपी नंबर ले रखा है आपने, इसका अलग से कितना पैसा दिए? ये 31,000 रुपये में लिए है। अच्छा मेरे पहले पुराने बोलेरो है मेरे पास, हाँ जी। उसके नंबर 22 थे। हाँ हाँ वो HR नंबर थे। हाँ जी। और ये फिर मैंने 22 ले लिए। हाँ 31 तो काफी सस्ते मिल गए आपको, क्योंकि नंबरों की वैल्यू बहुत जाती है, लाख 1.5 लाख रुपए। तो अपने राजस्थान में ऐसा नहीं है। अच्छा राजस्थान में इस 22 के 5 नंबर पड़े थे। हाँ हाँ आप उनमें देख लो, सबके पैसे लिखे हुए हैं आगे। अच्छा इसमें एक 25,000 का था, ये डबल सी है। हाँ हाँ इसमें 40,000 का है। अच्छा ये CB है, हाँ CB है। ये 31,000 का है। हाँ और एक नंबर और था, इससे कम का भी था। तो ये CB भी है नहीं, इस पर ये नंबर 22 नंबर वही है। तो बीच में जो CB आता है, हाँ हाँ डबल सी आ गया, हाँ उसकी वैल्यू पता नहीं, लोग क्या आप अपनी सोच की हाँ बात है। हाँ हाँ तो उसका 10,000 रुपये फालतू है। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि मैंने पहले भी देखा था आपके गाड़ी में, ये नंबर मैं पूछने की सोच रहा था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी 1 साल हो गया है और अभी तक एकदम मतलब नीट एंड क्लीन पड़ी है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। तो ये देख सकते हैं, ये है tiago.ev। और तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताना। और ऐसी कार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिले हैं कोई इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए